हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, तो ये टेंस की हमारी फोर्थ क्लास है और अभी तक इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने तीन टेंसेस को कवर कर लिया है। तीन टेंसेस हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो इसके पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़े हैं कुछ टेंसेस को। यदि आपने उन्हें नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, तो उसे आप प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे उसके। चलिए तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए, तो बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इजी, और एक एक चीज को हम कवर करने वाले हैं, डील करने वाले हैं सारी चीजें। साथ ही साथ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो पहले हम पढ़ते हैं। देखें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है क्या, पहले इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? जिसमें कोई काम कुछ समय से हो रहा है, या वर्तमान में कोई काम कुछ समय से हो रहा है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं कब से पढ़ा रहा हूं? 2 मिनट से। कई दिनों से तुम क्लास नहीं आ रहे हो, तो आप क्लास कब से नहीं आ रहे हो? कई दिनों से। ठीक है, कल से वो बीमार हो रहा है, तो इसलिए इसे, इन सभी सेंटेंसेस को हम शामिल करते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर है यहां तक? अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंपल सेंटेंस को सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इस टेंस में जो चीज हमें समझनी है, दो पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से समझने, जिससे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, तो वो है सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर का यूज हमें समझना है, क्योंकि ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है एरर डिटेक्शन में। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं सीन्स की। तो सीन्स हम यूज करते हैं जब आपका टाइम फिक्स हो, है ना, निश्चित समय। जैसे डेज के नाम दिए हो, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस। मंथ्स के नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, तब भी हम क्या यूज करेंगे? मंथ्स। मंथ्स के नाम के लिए सिंस। टाइम आ जाए 4 o'clock, 2 o'clock, 1 PM, तब भी हम क्या यूज करेंगे? सिंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट और क्या है, समझिए। फिर यदि पार्ट्स ऑफ द डे आ जाए, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, तब भी हमें सिंस लगाना है। सीजन आ जाए, विंटर, समर, स्प्रिंग। ईयर आ जाए 2004, 2008, 2024, है ना। स्टेजेस ऑफ लाइफ की यदि हम बात करें, जैसे चाइल्डहुड, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? सिंस। इन्हें बेटा बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आगे यदि हम बात करें तारीख, तो तारीखों के लिए भी हम क्या लगाते हैं? सिंस। नेक्स्ट होता है फॉर। फॉर ये होता है अनफिक्स टाइम के लिए। किसके लिए होता है? अनफिक्स के लिए। तो टाइम अनफिक्स हो तब हम यूज करेंगे फॉर। जैसे मैंने कहा 2 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूं, तो 2 मिनट कौन से वाले? हमें नहीं पता। कई दिनों से तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो कई दिन कौन से वाले? हमें नहीं पता है ना। तो ये अनफिक्स टाइम है। तो जैसे इसके लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे? फॉर। जैसे 4 days, है ना, 2 days भी हो सकता है। 4 weeks हुआ, 2 months, 3 years, या 4 years भी हो सकता है। 2 hours, अ लॉन्ग टाइम, एन आवर, मैनी डेज, सम डेज, अ फ्यू डेज। इन सभी के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर। तो दो चीजें याद रखिए, फॉर किसके लिए होगा? अनफिक्स के लिए। और सिंस का यूज किसके लिए करते हैं? हम फिक्स टाइम के लिए। तो आई होप ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो यूज ऑफ सिंस एंड फॉर क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो अभी तक के जो टेंसेस हमने पढ़े, उसमें भी हमने सबसे पहले कौन सा सेंटेंस बनाया था? सिंपल सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं। इट्स कॉल्ड ऑल्सो अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, तो इसको हम बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या दिया है? सब्जेक्ट। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव हमने इसका प्रीवियस क्लास जब पढ़ा था, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था हैज और हैव कब यूज होता है। ठीक है, फिर भी यदि आपको नहीं पता है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, तो हैज कब होता है? जब सब्जेक्ट क्या हो? ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, तब हम क्या यूज करेंगे? हैज। हैव किसके लिए यूज करते हैं? यदि सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे हो, तब हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? हैव। या कोई प्लूरल हो तब। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, तो हैज हैव लेना है, फिर हमें क्या यूज करना है? बिन। बिन के बाद में हमें
यूज करना है ऑब्जेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स फॉर और टाइम। देखिए अब हम बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए हमें। सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे। दे कैसा सब्जेक्ट है? तो दे हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल है। फिर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब लेनी, तो दे के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैव। फिर हमें लेना है बिन, ये बिन लिया। वर्ब क्या है इसमें? डू। डू में यदि हम आईएनजी एड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? डूइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? द शॉपिंग, और कब से कर रहा है? 7 दिनों से। तो 7 दिन मतलब अनफिक्स टाइम है। ये कैसा टाइम है? अनफिक्स। ठीक है। तो वे 7 दिनों से शॉपिंग कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं वो? तो वो 7 दिनों से शॉपिंग कर रहे हैं। तो अनफिक्स टाइम है, हमें नहीं पता 7 दिन कौन से हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस। एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन दिया है, आई एम श्योर अबाउट इट that nobody is living in that house for 100 years। मैं आश्वस्त तो हूं, या मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, या मुझे भरोसा है कि उस घर में 100 सालों से कोई भी नहीं रह रहा है। ये है। ठीक है। अब देखें, तो यदि 100 सालों से नहीं रह रहा है, क्या बोला? मुझे पता है 100 सालों से कोई नहीं रह रहा है। तो पहला पार्ट श्योर के बाद है, दूसरा इसके बाद, तीसरा हाउस के बाद, और फोर्थ वाला ईयर्स के बाद। ठीक है। देखें, अब इसमें हमें क्या करना है? एरर फाइंड करना है। तो 100 सालों से कोई भी नहीं रह रहा है, इट मीन्स, देखिए यहाँ पे नो बडी दिया है, नो बडी इज लिविंग, इट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये गलत है। तो पार्ट नंबर सेकंड में हमारा आंसर होगा, ये जो इज दिया है इसकी जगह पर होना चाहिए हैज बीन। क्या होना चाहिए? हैज बीन। ठीक है। तो कोई भी उस घर में नहीं रह रहा है 100 सालों से, इट मीन्स ये होगा कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये सेंटेंस होना चाहिए, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में। क्लियर है? आई होप ये एरर आप समझ चुके होंगे। तो एग्जाम में भी दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इस चैनल पर आपको बकायदा सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने को मिलेगी। ठीक है। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे आप जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिर हमें पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें मना किया जाए, है ना? तो इसका सूत्र क्या है? देखिए, तो इसका सूत्र है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर लेना है नॉट, फिर आएगा बिन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। क्या है इसमें? शी। शी यदि हम देखें तो ये कैसा सब्जेक्ट है हमारा? ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर हैज लेना है शी के लिए। फिर क्या लेंगे? नॉट। नॉट मैंने यहां नहीं लिखा है तो हम लिख लेंगे यहां पर शी हैज नॉट। फिर क्या लेंगे? बिन। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लुकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर द जॉब, और कब से? तो जनवरी। जनवरी क्या है हमारा? फिक्स टाइम है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस। तो वो जॉब की तलाश नहीं कर रही है, कब से? जनवरी से। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। देखिए, तो क्वेश्चन दिया है, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2004। 2004 से वो परीक्षा के लिए तैयारी, वो इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है। कब से कर रही है? तो 2004 से। इट मींस ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने देखा सिंस 2004, और यहां दिया है इज प्रिपेयरिंग। तो फर्स्ट पार्ट यदि आप देखें तो यहां पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो शी के साथ में ये शी हैज बीन होना चाहिए। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में एरर है, क्योंकि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, और हमें एक्शन दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है। तो वो 2004 से इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है। ये सेंटेंस किस में होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा एरर आएगा। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन की बात की जाए, जिसमें पूछा जाए। ठीक है, प्रश्न किया जाए। तो प्रश्नवाचक वाक्य। तो अभी तक के टेंसेस हमने जो भी पढ़े हैं उसमें हमने क्या किया है? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आ जाते हैं। तो हैज हैव सबसे पहले लेंगे, तो हैज लिया। क्यों लिया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही है, और ही कैसा है? सिंगुलर है। और इसके लिए हम क्या लेंगे इसके बाद में? बिन। फिर वर्ब लेना है, वर्ब में आईएनजी, वेटिंग में, वेट में आईएनजी लगा तो क्या बना? वेटिंग बना। ठीक है। फिर हमें क्या करना है? फिर लेना है
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर द बस, कब से, तो टाइम कितना दिया है 1 आवर, 1 आवर अनफिक्स टाइम है, और अनफिक्स टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या वो बस के लिए 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो अनफिक्स टाइम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में इसे कहते हैं। चलो आगे देखें, फिर अब यहां पर क्या है देखें, तो आगे नेक्स्ट हमें समझना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास एक और एरर डिटेक्शन का, यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देखें इसमें क्या दिया है, ही डैश योर नंबर सिंस यस्टरडे, वो खालिस्तान तुम्हारा नंबर कल से क्या कर रहा है, डायल कर रहा है, डायल कर दिया है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया है डायल्स, सेकंड ऑप्शन दिया इज डायलिंग, फिर दिया है हैज बीन डायलिंग और हैव बीन डायलिंग। देखिए, तो सबसे पहले यदि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए, तो मेरी नजर गई, मैंने पढ़ लिया और मैंने देखा यहाँ पर येस्टरडे लिखा है और सिंस भी दिया है, तो सिंस येस्टरडे दिया है, इट मींस ये मेरी बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर डायल्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज डायलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन सी और डी। इसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हैव नहीं होता है, सिंगुलर के लिए क्या होता है, हैज होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो वो कल से तुम्हारा नंबर डायल कर रहा है, क्लियर है, तो वो कल से आपका नंबर डायल कर रहा है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए। देखिए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बिन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सूत्र के हिसाब से ही हमें काम करना, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई यहाँ पर, हर फादर, हर फादर मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके पापा। इसके बाद यदि हम आगे देखें तो फिर क्या है नॉट, फिर बिन, वर्ब क्या है इसमें ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ब्रिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मैंगोज, है ना, मैंगोज, फिर आगे जो लिखना है हमें वो क्या है मैंगोज, मैंगोज फ्रॉम द, मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, क्लियर, तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें सीन्स फॉर हमने लिखा नहीं, तो हम सीन्स फॉर का भी यूज इसमें कर लेते हैं। देखिए, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर 2 days, ठीक है, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना, हैज हर फादर नॉट बीन ब्रिंगिंग मैंगोज फ्रॉम द मार्केट फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना। तो क्या उसके पिताजी 2 दिनों से मार्केट से आम नहीं ला रहे हैं, पूछा जा रहा है और मना भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बना हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे आप जरूर लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से इसे आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।